हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 28,000 पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान हो चुका है। योगी सरकार का एक बड़ा फैसला। और केवीएस में 3 टायर वाली जो एग्जाम की खबर है वो पूर्णतः फर्जी है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। डी ट्रिपल एस बी में शिक्षकों की बड़ी भर्ती जल्द होने जा रही है। और नगर क्षेत्र में जल्द होगी प्राइमरी विद्यालयों में भर्ती। ये यूपी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, सारी खबरों को इन डिटेल देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में देख सकते हैं यूपी में 28,138 पदों पर पुलिस भर्ती होगी। लखनऊ से प्रमुख संवाददाता की यह खबर है। पुलिस महकमे और कारागार विभाग में 28,138 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस बार पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के 4,543 पदों, आरक्षी यानी कि पुलिस के 19,220 और बंदी रक्षकों के 2,833 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड अप्रैल मई में आवेदन के लिए रिक्तियां निकालेगा। तो दोस्तों, अप्रैल मई में ही आपको आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है वो खोल दी जाएगी। तो समय आपके लिए कम है और 28,000 पदों पर भर्तियां आपका इंतजार कर रही हैं, जिसमें पुलिस भर्ती 20,000 पदों पर एटलीस्ट है, 4,500 पदों पर दरोगा भर्ती है और 2,800 पदों पर बंदी रक्षकों की भर्ती है। तो दोस्तों, 4,543 पद सब इंस्पेक्टर के रखे गए हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड ने पिछले साल ही 60,244 पदों पर आरक्षियों की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, जिसका अंतिम परिणाम इसी महीने में आया। बोर्ड के अध्यक्ष व डीजी राजीव कृष्ण के मुताबिक डीजीपी मुख्यालय से सब इंस्पेक्टर के 4,543 पदों का लखनऊ अधियाचन भेज दिया गया है। तो अधियाचन भेजा गया है, तो मतलब इस पर नियुक्तियां आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस के 4,242 पद है। सब इंस्पेक्टर महिला पीएससी के 106 पद हैं। बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ में प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर के 135 पद हैं और विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर एसआई के 60 पद है। आरक्षी के 19,220 पद है। डीजीपी मुख्यालय से आरक्षी पदों पर सीधी भर्ती के लिए 19,220 पद का अधियाचन भेजा गया है। इसमें आरक्षी पीएससी के 9,837 पद, आरक्षी यूपी विशेष सुरक्षा बल में 1,341 पद और आरक्षी पीएससी महिला बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ महिला बटालियन में 2,282 पद और आरक्षी नागरिक पुलिस के 3,245 पद, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस के 2,444 पद, आरक्षी घुड़सवार पुलिस आ, आ, इन सब के लिए 261 पद स्वीकृत हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये खबरें हैं। जहां तक दोस्तों खबर है, अप्रैल में विज्ञापन निकलेगा। हर जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट यूपीपीपी बीपीपी bpb.gov.in पर समय समय पर दी जाएगी दोस्तों। तो इस वेबसाइट को आप लोग चेक करते रहें और इसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी यानी कि दिल्ली में आपको 9,000 जो शिक्षकों की भर्ती है वो जल्द दिखेगी। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी यानी कि जो बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, दोनों को मौके मिले। राजधानी बेस देखिए, स्कूलों में 9,000 से अधिक शिक्षकों के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। यह भर्ती स्थायी शिक्षकों के पद के लिए होगी। शिक्षा निदेशालय इस पर मसौदा तैयार करने में जुटा है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा के तहत भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस शैक्षणिक सत्र से शुरू होने के आसार है। जानकारी के मुताबिक देखा जाए तो मौजूदा समय में सरकारी स्कूलों में 70,000 से अधिक पद हैं और करीब 66,000 शिक्षक कार्यरत हैं। 12,000 के लगभग शिक्षक अस्थायी हैं। तो दोस्तों, ऐसे में शिक्षा विभाग ने देखिए ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद फैसला किया है। उधर तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन शिक्षकों की कमी के बीच छात्रों के भविष्य को संवारा जा रहा। पूर्व की सरकार में अधिकतर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की गई। यही नहीं, जिन शिक्षकों
ने किसी वजह से पद छोड़ा, वहां पर अस्थायी शिक्षकों को लाया गया था। निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी और विज्ञान और दोस्तों टीजीटी के तौर पर शिक्षकों की भर्ती होगी। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन अप्रैल या मई में जारी होने की संभावना है। देखिए यहां भी आ रहा है कि अप्रैल मई में आपका नोटिफिकेशन DSSP का आएगा। वहीं राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव अजय वीर यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के बड़े बड़े दावे किए, जबकि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं था। शिक्षकों की भर्ती होने से स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। तो यहाँ भी देखिए काम चल रहा है। तो दिल्ली में भी मैंने आपको पहले ही से ही बता रखा है, केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, DSSB हो गया, इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपको जो भर्तियां है वो देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो DSSB के लिए जुट जाएं। DSSB का बढ़िया सैलरी पैकेज है, दिल्ली के अंदर ही जॉब रहती, काफी बेहतरीन है। तो इस पर आपको फोकस रहना है और सिर्फ डीएलएड वाले पीआरटी में जाएंगे और डीएलएड और बीएड दोनों 6 to 8 की वैकेंसी में जाएंगे। और जो टीजीटी पीजीटी की होगी 9th 10th 11th 12th की, उसमें से बीएड रहेगा। अगर किसी ने पीजी कर रखा है डीएलएड वाला तो वो 11th 12th में भी पीजीटी में अप्लाई कर सकता है। दोस्तों नगर क्षेत्र में शिक्षकों की भर्ती 6 महीने में की जाएगी, असीम अरुण जी का एक बड़ा बयान है। बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। 6 माह के अंदर नगर क्षेत्र के सभी प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सभी स्कूल का कायाकल्प योजना के तहत सुंदरीकरण होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से बातचीत कर जल्द ही शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। यह बातें बृहस्पतिवार को सरकार के 8 साल पूरे होने पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कलेक्ट्रेट में कही हैं। तो असीम अरुण जी ये मंत्री हैं, इनका स्टेटमेंट आया है और इन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से बात होगी और इसके बाद जो नगर क्षेत्र है वहां के सभी प्राइमरी स्कूल्स में जो भर्ती है वो की जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कुछ काम होगा, किस दिशा में होगा, नगर क्षेत्र में कैसे भर्ती होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी हमारे मुखिया जी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि अब तक 1,56,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है। 60,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया हाल में ही पूरी हुई है और साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की भी नियुक्तियां की गई। प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की और माध्यमिक में स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्ती हुई उसकी बात कर रहे थे। बाकी दोस्तों केवीएस ने एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है जिसमें आपने 2-3 पन्ने का लेटर देखा होगा, जिसमें 3 टियर एग्जाम की बात कही गई थी। तो उसको उन्होंने फेक करार दिया है और पूरे पीडीएफ में फेक लिखकर आ रहा है। और उसमें कहा गया है केवीएस की तरफ से कि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया है। तो फिलहाल के लिए जो केवीएस में टियर 3 वाली खबरें वो पूर्णतः फर्जी हैं, फेक हैं, उनको आप बिल्कुल नजरअंदाज करें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हो गई सारी इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।